नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने भजन के पीछे छिपी कहानी में उतरेंगे। भजन है नगर में जोगी आया। देखिए, ये सिर्फ एक भजन नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी दिव्य कहानी है, एक रहस्य है। तो चलिए साथ मिलकर इसके गहरे मतलब और इशारों को समझते हैं। भजन की पहली लाइन ही देखिए, एक सस्पेंस बना देती है। सोचिए जरा, एक नगर में कोई जोगी आया है और उसका भेद, उसकी हकीकत कोई समझ ही नहीं पा रहा। कौन है ये, कैसा जोगी है? यही सवाल तो पूरे भजन की नींव है। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। एक शहर है और वहां अचानक एक रहस्यमयी जोगी आ जाते हैं और उनके आते ही मानो सब कुछ ठहर सा गया हो। उनके आने भर से पूरा माहौल बदल जाता है और एक अजीब सा खिंचाव है। हर कोई बस उनकी तरफ खिंचता चला जा रहा है। और फिर वो जोगी अपना डमरू बजाना शुरू करते हैं। अरे वो कोई आम आवाज नहीं है, उसमें एक ऐसा जादू है, एक ऐसा सम्मोहन है कि शहर के सारे लोग जैसे अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। कहते हैं ना, ये सृष्टि की पहली ध्वनि है, एक डिवाइन साउंड जो सबको अपनी तरफ खींच रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जोगी हैं कौन? और इसका जवाब उनके दिखने में ही छिपा है। उनके रूप का हर एक हिस्सा, हर एक चीज जो उन्होंने पहन रखी है, वो दरअसल एक सुराग है, एक क्लू है जो हमें उनकी असली पहचान तक ले जाएगा। तो चलें एक एक करके इन सुरागों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे हैरान कर देने वाला सुराग, उनकी जटाओं से गंगा बह रही हैं। अब ये कोई मामूली बात तो है नहीं, ये सिर्फ एक जादू नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और पवित्रता का झरना बह रहा है, और ऐसा सिर्फ वही कर सकते हैं जो खुद परम शक्ति हों। ठीक है, अगला क्लू देखते हैं। उनके माथे पर चांद सजा हुआ है। अब ये चांद भी सिर्फ एक गहना नहीं है, ये दिखाता है कि समय यानी कि टाइम इनके कंट्रोल में है। और साथ ही ये एक शांत मन का भी प्रतीक है, जो कभी विचलित नहीं होता, एकदम स्थिर। अब तीसरा सुराग, ये और भी गहरा है। जोगी के गले में कोई माला नहीं, बल्कि एक जिंदा सांप लिपटा हुआ है। ये सांप क्या है? ये हमारा डर है, हमारा अहंकार है, और इस जोगी ने उसे काबू करके अपने गले का हार बना लिया है। सोचिए जरा। और उनका पूरा शरीर भस्म से ढका हुआ है, राख से। ये भस्म सिर्फ वैराग्य की निशानी नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाती है कि ये दुनिया, ये शरीर सब एक दिन राख हो जाएगा। ये इस बात का संकेत है कि वो इस दुनिया की मोह माया से बहुत ऊपर है। और अब आखिरी और सबसे बड़ा सुराग, उनके हाथ में है एक त्रिशूल। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये 3 शक्तियों का प्रतीक है, इच्छा, कर्म और ज्ञान। और ये भी दिखाता है कि उनका काबू तीनों समय पर है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जरा सोचिए, जटाओं में गंगा, माथे पर चांद, गले में नाग, तन पर भस्म और हाथ में त्रिशूल। ये सारे सुराग, ये सारे इशारे मिलकर एक ही तस्वीर बनाते हैं। अब वो पल आ गया है जब इस जोगी का असली चेहरा, असली स्वरूप सामने आएगा। तो ये जोगी कोई और नहीं, बल्कि खुद देवों के देव महादेव हैं। वो अपने भक्तों के लिए उनके बीच एक साधारण से योगी का रूप धर कर आए थे, और इसीलिए तो कोई उनका भेद समझ नहीं पाया। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि वो कौन है, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि वो आए क्यों? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि महादेव को अपना घर कैलाश पर्वत छोड़कर इस छोटे से नगर में आना पड़ा? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, करुणा। जब महादेव ने देखा कि उनके भक्त, उनके अपने लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। वो कैलाश से दौड़ पड़े अपने भक्तों का दर्द मिटाने, क्योंकि भगवान से अपने भक्त का दुख देखा नहीं जाता। अब भजन अपने आखिरी हिस्से में पहुंचता है और हमें बताता है कि जब लोगों को उस जोगी की सच्चाई पता चली तो क्या हुआ, और इस पूरी कहानी का, इस पूरी लीला का असली मैसेज क्या है। जैसे ही लोगों को पता चला, अरे भक्तों का तो सैलाब उमड़ पड़ा। चारों तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, हर हर महादेव। हर किसी ने पूरी श्रद्धा से उनके पैरों में अपना सिर झुका दिया, और महादेव ने भी सबको आशीर्वाद दिया, सबके दुख दूर कर दिए और उनकी जिंदगी खुशियों से भर दी। और ये लाइन तो पूरे भजन का सार है। मतलब ये है कि जिसने भी सच्चे दिल से बिना किसी स्वार्थ के भगवान के आगे सिर झुकाया,
महादेव ने उसकी सोई हुई किस्मत जगा दी। ये है सच्ची भक्ति की ताकत। तो आखिर में ये भजन हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि भगवान या वो दिव्य शक्ति किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती है। बस उसे पहचानने के लिए दिल में श्रद्धा और आंखों में विश्वास होना चाहिए। क्या पता वो हमारे आसपास ही हो, किसी साधारण से रूप में।